So, a very good morning to all my dear students once again. We are starting with today's lecture. So, that is what the discussion is going on, that where we had stopped the last lecture, right? So, as far as I remember, transactional theory of leadership was done. Okay. Now, I don't know if you people remember or not, because anyway, we know काफी gap हो जाता है हमारे lectures में, right? दैट इज कम्प्लीटली फाइन. मैं आपको वही समझा रही थी. सी ट्रांजैक्शनल जो थियरी है, इट इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स. यस और नो? यहाँ पे कोई जो एक पर्सन होता है उसका ही डिसीजन चलता है. ओके सबका नहीं चलता है. ओके ट्रांसफॉर्मेशनल में हम जो मैं बोलने वाली हूँ, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप है, ट्रांसफॉर्म करना मतलब चेंज करना, राइट? तो उसमें सब लोगों के ओपिनियंस कंसिडर किए जाते हैं. नाउ टेल मी. ओके ये स्लाइड तो वही था. लेट मी शेयर द नेक्स्ट स्लाइड. लेट्स सी याद आता है कि नहीं. कोई किसी को याद नहीं है मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन क्या दिया था? जस्ट लुक एट इट एंड टेल मी. पहले के जो थे. सी अभी मैं आपको दूसरा पीपीटी बताऊं तो हाँ, ये मैंने शेयर किया था एज फार एज आई रिमेम्बर, राइट? वही लिखा था रिवॉर्ड्स पनिशमेंट. दिस वी हैड डन, राइट? प्लीज कंफर्म समवन. ग्रेट. मतलब हमारा ट्रांजैक्शनल थियरी हो चुका था. एब्सोल्युटली ग्रेट. हाँ अभी याद आया है बाय लुकिंग एट दिस, राइट? यस. तो टुडे वी हैव टू डू ट्रांसफॉर्मेशनल थियरी. इसमें फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट रिमेम्बर, वही था बेसिकली. इट इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. मैंने आपको कहा था इसके यहाँ एडवांटेज डिसएडवांटेज शायद रह गए थे. यस. सो मैंने आपको वही कहा था. यू नो एडवांटेज क्या है कि जो भी एक लीडर, मैंने आपको कहा था वॉर लाइक सिचुएशन है, क्राइसिस, इमरजेंसी, तभी लीडर का ही डिसीजन चलता है. क्विक डिसीजन मेकिंग करना हो, दिस मेथड इज द बेस्ट. ओके. डिसएडवांटेज क्या थे इसमें कि लीडर एक का ही थिंकिंग पे हमें चलना पड़ता है, नए आइडियाज का स्कोप नहीं होता है, राइट? वही कहा है इसमें. ओके. सो या आई रिमेम्बर वी वर डन विद इट. ठीक है. या let me share the ppt for today now. ट्रांसफॉर्मेशनल. yes, this is the ppt जो हमें करना है. हाँ, आई होप इट्स विजिबल टू यू ऑल. 4 एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स. बहुत इजी है स्टूडेंट्स. इसमें आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो भी आपको याद हो जाएगा. या थैंक यू सो मच संदेश फॉर पुटिंग अप द क्वेश्चन. ओके ओके. अच्छा मतलब मैंने आपको ट्रांजैक्शनल थियरी पे क्वेश्चन दिया ही नहीं है last time, then I will give it today. Okay fine. ठीक है. So yeah, 4 elements of transformational leaders. Okay students, ट्रांसफॉर्म का मीनिंग ही हो जाता है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर देते हैं. ओके. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इक्वल टू, ये सब चीजें होनी चाहिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में. आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू वन बाय वन नाउ. ओके. ठीक है. आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस. सी स्टूडेंट्स, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या हुआ? ही शुड बी अ पॉजिटिव रोल मॉडल. पॉजिटिव रोल मॉडल मीन्स व्हाट? लोग जेन्युइनली उसका रिस्पेक्ट करते हैं. यू नो यहाँ पे आपको दिख रहा है फोटो में, मतलब बल्ब दिखा रहा है. मतलब क्या कहा है कि एक लीडर होता है, उसको अगर अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, इफ यू नो अगर वो खुद एक पॉजिटिव पर्सन है, तो आई मीन उसके जो लोग हैं, इवन दे वुड लाइक such a person to be a role model for them. okay. इन्फ्लुएंस मतलब हम बोलते हैं ना कि उसके फुटस्टेप्स पे चलना, वो जैसे कर रहा है बोल रहा है वैसे करना. वही चीज यहाँ पे बताई गई है. आइडियल इन्फ्लुएंस. ओके. नॉट रॉन्ग. सी स्टूडेंट, आप लोग को मैंने वो एग्जाम्पल बताया था 9/11 का एंड ऑल का. आपको उसमें याद ही होगा. आई टोल्ड यू, भले ही वो गलत पाथ था, बट स्टिल जो लीडर था, लोग उन्हें ब्लाइंडली फॉलो किया करते थे. दे यूज्ड टू ट्रीट हिम एज इज गॉड. ओके.
तो मतलब वही आइडियल इन्फ्लुएंस, मतलब वही पीपल शुड बिलीव इन हिम कि उसका आइडिया वर्क करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, सी मैं आपको उसका ही अगर एग्जाम्पल बोलूं, ही मोटिवेटेड पीपल टू गिव देयर लाइफ, ओके। ओसामा बिन लादेन, हिटलर, ये लोगों की मैं बात कर रही हूँ। इवन गांधी जी का भी ले लो, ओके। नाउ सी स्टूडेंट्स व्हाट दे, आई मीन ये लोग कैसे मोटिवेट करते हैं, आई विल टेल यू। रादर देन लुकिंग एट योर ओन सेल्फिश गोल, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें सेल्फिश गोल को नहीं देखना है। वॉट वी हैव टू बेसिकली फोकस ऑन इज कंपनी का टीम ग्रोथ की बात हो रही है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, राइट। सो इसकी अगर मैं आप लोगों को बात करूं, सेम थिंग इज टोल्ड हियर, दे मोटिवेट पीपल। आई मीन आप खुद सोचो, वॉर के टाइम में कन्विंसिंग समवन टू, आपके मिशन के लिए वो लोग उनकी जान दे रहे। चलो आज के टाइम में हमें 10 रुपीज का पेन भी बेचना हो तो भी नहीं खरीदता है कोई, राइट। मतलब वही समझा रही थी, उसमें बहुत यू नीड अ लॉट ऑफ पावर विद इन यू। पावर मतलब सिर्फ फिजिकल पावर नहीं, कन्विंसिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, पीपल शुड बिलीव, ट्रस्ट होना चाहिए इतना। तो इंस्पिरेशनल मोटिवेशन मतलब वो उसके जो भी फॉलोवर्स है, सी स्टूडेंट्स, इसमें दो चीजें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद मोटिवेटेड होना चाहिए, यस और नो। अगर वो खुद ही मोटिवेशन नहीं है कुछ इसमें, क्या होगा बेसिकली, वो दूसरों को कैसे मोटिवेट कर पाएगा, राइट। सो दैट इज टोल्ड हियर इज इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको ठीक है आगे एग्जांपल दे रही हूँ। द नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन। इसका मीनिंग स्टूडेंट, सी आई टेल यू, आप लोगों ने ही मुझे बताया था, इफ यू रिमेम्बर हमने वो लीडरशिप गेम किया था, तो आई पे से आई हैड आस्क्ड यू द क्वालिटी, यू ऑल हैड टोल्ड मी इंटेलिजेंट, राइट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन, इसका क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? उसका ब्रेन जो है, देयर शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच। सी स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड अप्रोच मीन्स वो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी में अगर कुछ गलत हो रहा है, तो आई मीन उसका जो अप्रोच होता है, टू लुक एट द वे ही लुक्स एट थिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेन थिंग ओवर हियर इज, वो उसको अच्छे से आना चाहिए। स्टिम्युलेट मतलब वही कि उसे तुरंत प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिले। नाउ सी स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल दे रही हूँ, यू विल टेल मी राइट और रॉन्ग। एक एम्प्लॉय है उसके अंडर, वो काफी दिनों से काम पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अचानक 1 महीने बाद बॉस को कुछ बताए बिना वो आ गया काम पे, ओके। नाउ यू टेल मी, तो आइडियली बॉस का बहुत काम पेंडिंग था, क्या बोला उसने कि नहीं नहीं तुम इतना लेट क्यों आए, क्या हो गया, चलो अभी कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। टेल मी, इज दिस द राइट अप्रोच? अगर वो ऐसा बोल रहा है तो इज दिस द राइट अप्रोच? मैंने उसको बोला कल से मत आओ, आने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली। इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कहते स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स व्हाट, यू विल आस्क दैट पर्सन कि क्या प्रॉब्लम हुआ है तुम्हें, व्हाट वेंट रॉन्ग, ओके। आइडियली मतलब मैं वही बोल रही हूँ, कंपनी में भी स्टूडेंट्स, ये तो एक छोटा एग्जाम्पल था, कई बार लाखों करोड़ों का नुकसान हमारा एक डिसीजन, आई गिव यू एन एग्जाम्पल हियर, जस्ट सी अगेन। आप लोग देखो, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, सो अगर आप थोड़ा भी न्यूज पढ़ते हो, करंटली अनिल अंबानी जो है, ही इज इन डेब्ट्स, काफी उसे लोन हो गया है, बैंकरप्ट, सब पैसा खत्म हो गया है उसका, राइट। एंड वेर एज इफ यू लुक एट मुकेश अंबानी, इनफैक्ट वर्ल्ड का ऑलमोस्ट इन द टॉप 5 टॉप 10 लीग में आ गया है, वो रिचेस्ट पर्सन का, राइट। वही मैं तुम लोग को बताना चाहती हूँ, किसी एक रॉन्ग डिसीजन, इसने ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, मुकेश अंबानी में, दैट वे प्रॉफिटेबल। मतलब एक लीडर का ऐसे ही होता है, इंटेलेक्चुअल। एक बार स्टूडेंट्स, वंस वी आर डन विथ दिस यूनिट, इफ पॉसिबल, बिकॉज उस पे काफी बड़े वीडियोज है, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो, जस्ट रिमाइंड मी हो जाता है, दो भाई वे, दे स्टार्टेड एट द सेम लेवल, बट एक आज दुनिया का अमीर इंसान एंड दूसरा बैंकरप्ट। आई मीन व्हाट वेंट रॉन्ग, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। या आई मीन नॉट नाउ, एक बार हमारा ये हो जाने दो, ठीक है, ठीक है।
द नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन. ओके, इसका मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ, यू विल अग्री विथ मी. इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन मीन्स व्हाट? हर एक इंडिविजुअल को देखना. अच्छा सी स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. चलो आज मेरा मूड बहुत खराब था, तो मैंने नाम नहीं ले रही हूँ किसी का, यू अज्यूम जिसको आप करना है. 3 स्टूडेंट्स को मैंने पकड़ लिया, बहुत डांटा सबके सामने, यू नो ग्रुप पे मैंने बेइज्जती कर दी, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो, कुछ काम के नहीं हो, ये वो सब बोल दिया मैंने, गुस्सा पूरा इधर उधर का तुम पे निकाल दिया. तुम लोगों की कुछ गलती है भी नहीं, ठीक है. ओके ओके, नाउ सी, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, तो अभी जो पहला स्टूडेंट होगा, सी वी ऑल नो ह्यूमन, सब लोग अलग होते हैं राइट. तो पहला स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा कि अरे हाँ छोड़ना अभी, मैम तो पागल है, मैं क्यों उसकी बात सुनूं, एक कान से निकाल लेगा, एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. वेरी गुड, ओके. फिर दूसरी कैटेगरी का स्टूडेंट, उसे बुरा लगेगा दिल पे कि अरे मैम ने मुझे ऐसा बोला, मेरी गलती नहीं थी. ओके, मतलब तुम घर पे जाओगे, यू विल बी सैड, ओके, समथिंग लाइक दैट, मतलब पूरा दिन तुम पे वो असर रहेगा. फिर चलो 2-3 दिन बाद तुम भूल भी गए, ठीक है. अब तीसरा टाइप का स्टूडेंट होगा, उसे इतना बुरा लग जाएगा, ही विल पर्सनली फील कि क्या गलती हो गई है मेरे से. ओके, मतलब हम बोलते हैं ना दिल पे चोट लगती है, आई मीन नॉट इन दैट टर्म्स, बट उसे इतना बुरा लग जाएगा. व्हाट ही विल फील इज, यू नो, कि अरे मैम ने मुझे ही क्यों कहा, क्या गलती हो गई मेरे से. सी स्टूडेंट्स, आई मीन दैट्स व्हाई यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. अभी आप देखो, पहले के टाइम में आई रिमेम्बर ड्यूरिंग माई टाइम, इवन बिफोर दैट, यू नो, ये सब स्कूल में बच्चों को सब डस्टर से स्केल से मारा करते थे. अभी दे हैव टोटली स्टॉप्ड इट. अभी अगर कोई टीचर ऐसा करता है तो उन्हें जेल हो जाती है. ओके, द रीजन बीइंग, यू नो, इट हैज हैपन, छोटी सी बात को लेके भी स्टूडेंट सुसाइड कर देते हैं. तो वही मैं आपको बोल रही थी, इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन का मीनिंग यही हो गया कि लीडर इंडिविजुअल अटेंशन देगा हर एक पे. यू नो, लीडर हैज टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, कौन कैसा है, अच्छा है कि नहीं है. ओके, किसकी क्या क्वालिटी है, इंडिविजुअल. सी मैं आपको एग्जांपल भी दे रही हूँ, देयर विल बी अ फ्यू स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स, मेरे लेक्चर का नहीं, मे बी लेट्स अज्यूम स्कूल में आप मैथ्स एंड ऑल पढ़ा करते थे, तो तभी एज यू ऑल नो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, यू नो, कोई स्टूडेंट्स होते थे एक बार में, चलो वेरी गुड, उन्हें फटाफट सब समझ में आ गया. ओके, देन व्हाट हैपेंड बेसिकली, यू नो, इज कुछ स्टूडेंट्स होते थे, उन्हें 2-3 बार रिपीट कराओ तब समझेगा. कुछ स्टूडेंट्स होते थे, वो बेचारे, यू नो, आई मीन समझता है बट दे टेक देयर ओन टाइम, यू नो, 2-3 बार प्रैक्टिस कराओ फिर समझा. तो सेम वे, आई मीन, यू नो, लीडर कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम हिज ग्रुप, यू नो, सबका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेम होगा. तो फिर जो नहीं परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर गुस्सा करो. ओके, इट डजंट मेक एनी पॉइंट. तो आपको समझा है ना व्हाट आई मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स. ये लोग पूरी कंपनी को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? यहाँ तक जस्ट लेट मी नो, नहीं है तो प्लीज टाइप नो. इसके बाद का जो पीपीटी है ना, उसमें दोनों का लिखा हुआ है, सो अभी फिर से मैं रिवाइज करूंगी, डोंट वरी, ठीक है. एंड ये सब जो है आप लोगों को याद रखना है स्टूडेंट्स, दीज 4 पॉइंट्स. ओके, इन्फ्लुएंस, मोटिवेशन, स्टिम्युलेशन, कंसिडरेशन. मैं आप लोगों को पहले पीपीटीज दिखा देती हूँ, फिर मैं वीडियो दिखाऊंगी. द रीजन बीइंग, यू नो, आई हैव सीन दिस कई बार, आई डोंट नो दूसरे लेक्चर्स में ऐसा हुआ है कि व्हेन आई यू नो वीडियो दिखाती हूँ तब ये मीटिंग, आई मीन रिकॉर्डिंग में नहीं कैप्चर होता है वो, राइट. तो इसलिए मैं एंड के लिए रख रही हूँ, तो एटलीस्ट इतना पार्ट आ जाए रिकॉर्डिंग में. फाइन. सो या, नाउ लेट मी शेयर अनदर पीपीटी विथ यू.
अच्छा एंड सी स्टूडेंट्स, आप लोग ही मुझे बताओ, आई वांटेड टू टेल यू अ थिंग। मैंने आप लोगों के लिए एक्चुअली एक क्विज बनाया है, ओके? जस्ट लाइक फर्स्ट यूनिट में कैसा था वो, वैसे क्विज बनाया मैंने। वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। जो लोग मेरा लेक्चर अटेंड करते हैं, इनफैक्ट वो तो अभी भी आई मीन कुछ रिवाइज किए बिना भी शायद आंसर कर पाए, ओके? तो मैं आपको जस्ट वही पूछना चाहती थी कि बाय व्हेन शुड आई गिव इट टू यू, बिकॉज आइडियली अभी हमारा सेकेंड यूनिट होने को टाइम है, हुआ नहीं है। तो यू पीपल टेल मी, मेरी तरफ से तो क्विज रेडी है, तो मैं कब दूं आपको? ये वीक, नेक्स्ट वीक? आप लोग मुझे बताओ। आपको सिर्फ वो एक गूगल फॉर्म है छोटा, दैट यू हैव टू डू, ओके? हाँ, तो मैं वही पूछ रही थी कब तक आपको करना है वो। अच्छा, इट्स अ गूगल फॉर्म, ओके? नहीं मतलब व्हाट आई विल डू इज, यू नो, मैं ऐसा नहीं है, दूसरे टीचर्स का मैंने देखा है, दे कीप इट फॉर वन डे ओनली। मैं आपको आराम से एक वीक का टाइम दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ओके? एक वीक का, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड स्पेशली। ओके ग्रेट। सो मैं वही, कल भी हमारा लेक्चर है, सो आई विल डू वन थिंग, यू नो, मैं एक बार फिर देख लूंगी, बिकॉज मैंने जैसे कि कहा अभी तक हमारा ये यूनिट हुआ नहीं है। एनीवे मैंने एकदम यू नो वो रिक्रूटमेंट वो सब क्वेश्चंस ही डाले फ्रॉम परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड ऑल उसका, ठीक है? या फाइन, या मतलब मोस्टली ये हमारा रेडी ही है क्विज, थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, ओके? सो आई विल, दैट्स बेस्ट। आई थिंक कल यू आर राइट, कल मेरा वो डिवीजन के साथ भी लेक्चर है, सो टुमारो आई विल पोस्ट इट ऑन योर ग्रुप। मैं आपको आराम से टाइम दे दूंगी, मे बी टिल नेक्स्ट सैटरडे, ओके? आप लोग जो है, नहीं नहीं, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एग्जाम, इंटरनल एग्जाम नहीं है। मैं जस्ट यू नो टू मेक श्योर आप लोग अटेंड करो, ध्यान दे रहे हो, इसलिए आई जस्ट कीप अ स्मॉल क्विज फॉर यू ऑल, ओके? जस्ट टू यू नो, मैं वही चाहती हूँ बेसिकली कि जो लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं लेक्चर्स, वो लोग का स्ट्रिक्टनेस रहे, यू नो, वो लोग एटलीस्ट कुछ पढ़ाई करे। दैट इज द रीजन व्हाई आई कीप सच क्विजेस, ओके? इसके इंटरनल नहीं है ये स्टूडेंट्स, नो, ओके? इससे मैं वही बोलने वाली थी, यू नो, ये टाइम आप लोग के भी अगर कोई लेक्चर्स मिस आउट हो गए हो, तो आई मीन मेक श्योर आप लोग पहले वो देख लेना, आई मीन एटलीस्ट ये वीकेंड में, ठीक है? ताकि नेक्स्ट वीक जो है आप क्विज अटेम्प्ट कर पाओ अच्छे से, ओके? ग्रेट। सो ठीक है, ये पीपीटी आई डोंट नो मैंने आपको दिखाया था कि नहीं, बट एनीवे सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर। सी आप लोग देखो, नेक्स्ट लेक्चर यू नो यू विल गेट, नेक्स्ट लेक्चर में आपको वही कराऊंगी, आज दूसरे डिवीजन के साथ में वही करने वाली हूँ। डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन इन योर बुक। मतलब वही बोल रही थी, अगर आपको दोनों का मीनिंग क्लियरली समझ में आया हो, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सी वही लिखा है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, रिवॉर्ड्स प्लस पनिशमेंट, तो एक्सपेक्टेड आउटकम मिलेंगे, तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है? एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ये सब हमने जो पढ़े। नाउ सी स्टूडेंट्स, जस्ट कंफर्म वन थिंग, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप पे मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि नहीं ऑन यूट्यूब, कि वो बॉस अपनी एम्प्लॉय को कैसे डांट रहा है, वो सब दिखाया था? कि वो सो रही थी, फिर वो डांट रहा है। यस यस, एब्सोल्युटली यस। सो आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पे बताऊंगी, ठीक है? सो बिफोर टाइपिंग, बिफोर शोइंग यू द वीडियो, लेट मी क्विकली टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चन। सो लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रांजैक्शनल का क्वेश्चन दिया नहीं था, राइट? ट्रेड थियोरी का मैंने दिया था, राइट? ओके, ओके। सो आई एम typing your assignment questions. ठीक है, सी ओके, ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस है। यस संदेश, इट इज नेसेसरी, वी कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग,
ओके इट इज। आगे जाके आई डोंट नो यूनिवर्सिटी, आई एम अज्यूमिंग कि आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रोमिसेस, बट ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आसकस की क्या एक्टिविटीज तुम करा रहे हो स्टूडेंट से। तो आई मीन कई बार ऑन द बेसिस ऑफ योर ये मार्क्स ऑल्सो, असाइनमेंट कौन टाइम पे दे रहा है कौन नहीं, वी आर टोल्ड टू गिव मार्क्स। तो वही तो फिर शायद इंटरनल्स की जगह पे ये भी हो सकता है कि आपके होम असाइनमेंट्स क्विज, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग प्लीज ये क्विज होम असाइनमेंट सीरियसली लो। ऐसे नहीं है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 चलो हमने अटेम्प्ट कर दिया, नो, टेक इट वेरी सीरियसली। ओके या फाइन। सो आई होप आपके सी स्टूडेंट्स, एंड मैं वही बोल रही हूँ मेरे असाइनमेंट क्वेश्चंस आप लोग आराम से करो, संडे तक करो। चलो इफ यू वांट मैं आपको एक और संडे का एक्सटेंशन दे देती हूँ, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ व्हाट आई वांट इज आप अच्छे से लिखो सब पॉइंट्स, एवरीथिंग क्लियरली। ओके आई एम नॉट इन अ हरी, जस्ट मेक श्योर कि आप सब पॉइंट्स लिखो, बिकॉज आई टेल यू तुम लोग को लग रहा है मैम दो दो क्वेश्चन दे दिए, बट आई टेल यू हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, अभी कल ही है हमारा लेक्चर, तो उसमें वी विल डू डिस्टिंग्विश, तो वो पॉइंट्स इसको ही रिलेटेड है। तो अगर आपने ये दो लिखा उसमें सेम पॉइंट्स ही लिखना है, दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। सो नो नीड टू वरी, फाइन। सो ठीक है, अभी नाउ इफ यू स्टूडेंट्स टेल मी, मैं अभी यूट्यूब पे जा रही हूँ बिकॉज एग्जैक्टली 10 minutes वी हैव। ओके या सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज देन वंस आई गो टू यूट्यूब तो फिर इट वुड बिकम डिफिकल्ट टू कम बैक हियर। फाइन। सो अभी एक अच्छा वीडियो मैंने वो डिवीजन को दिखाया था, लेट्स सी अगर सेम वीडियो मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। सो ठीक है, लेट मी स्टार्ट माय वीडियो। ओके सो अभी यूट्यूब आई एम गोइंग। ट्रांजैक्शनल हम देख चुके हैं, तो लेट अस सी ट्रांसफॉर्मेशनल थियरी। यस सी ऑलरेडी है बिकॉज आई हैड शोन दैट क्लास। हाँ सी गुड, यही वीडियोस आ गए मैंने जो वो क्लास को दिखा है। सो लेट्स सी दिस फर्स्ट, let these ads go. Okay, this is very irritating, again we can't do anything. Okay, first see poor leaders, ये लोग अच्छे लीडर्स नहीं है। आप लोगों ने देखा ट्रांजैक्शनल लीडर्स, वो आपको देखो क्या समझ में आया, लकड़ी लेके आया, मतलब स्ट्रिक्ट रहना है, नहीं काम किया तो सोटी पड़ेगी, लाइक दैट। ओके हाँ अब देखो, देखो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, लुक ही इज द लीडर। ओके देखो अब 1 minute आई थिंक आई मिस्ड आउट ऑन द पॉइंट्स। ओके सो फिर से दिखा रही हूँ। विशन, वो लॉन्ग टर्म सोचता है अपनी कंपनी के बारे में। ओके सी मैंने आपको कहा था वेरी गुड लीडर, सी मतलब ही वांट्स टू सी अ ब्राइट डे। ऑथेंटिसिटी मतलब ट्रस्ट फैक्टर, वो एम्प्लॉयज पे भी विश्वास रखता है, जिसको हम एम्पावरमेंट बोलते हैं, राइट। सी अभी हल्ला जस्ट लुक, आई मीन एंड में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट, सी स्टूडेंट्स नॉट जस्ट इंडिविजुअल ग्रोथ। ओके वो खुद का ही ग्रोथ नहीं, सबका टीम वर्क टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, राइट। मतलब उसमें वही दिखा है कैसे वो शेयर कर रहा है फ्रूट्स। ओके जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली 3 इडियट्स में वो डायलॉग था, आप मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, राइट। रिजल्ट्स, क्रिएटिविटी,
encourages people, सी ये आइडिया की बात हो रही है, राइट? मैंने आपको वो कहा था आइडियल इन्फ्लुएंस में, राइट? आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, यस। सी, right? See how the company, our company, not my company, right? That is what is told here is. See, just look at the happiness on the face. मतलब employee satisfaction कितना है, right? एक vision होता है. You have to remember these points, students. Honesty, growth mindset, creativity and new ideas. Okay? और एक अच्छा वीडियो है. Let me show this to you. Anyone knows who he is? एनीवन? बहुत अच्छा हिस्ट्री का लीडर है वो. जस्ट सी द पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने आपको कहा था, खुद पॉजिटिव हो तो ही कैन इंस्पायर अदर्स, राइट? खुद ही नेगेटिव बोल रहा है, नहीं होगा, कैसे होगा, कोई नहीं करेगा काम, राइट? सी, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, बी अ रोल मॉडल, मैंने आपको यही कहा था, राइट? वर्क हार्ड एंड स्मार्ट, दोनों है, ओके? लोगों को सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको मैथ्स में कहा था, ईगो, ह्यूमन ईगो एस्टीम होता ही है, राइट? तो सबको रिकॉग्नाइज भी करो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो. एथिक्स फॉलो करना बहुत जरूरी है. तुम लोगों को सलाह दे रहे हो, खुद एथिकल नहीं हो, इट डजंट मेक एनी सेंस, ओके? Yeah, I hope everyone is connected. Really sorry, I think there are some Wi-Fi issues. तो मैंने अभी मेरे मोबाइल का डेटा ऑन किया है, ठीक है? सो लेट मी डू वन थिंग, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मेरा, ओके? रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है स्टूडेंट्स, डोंट वरी, ओके? वो यूट्यूब के लिए. या सो फिर से आती हूँ, ठीक है? ऐसा है तो ओके, लेट अस सी वेयर वी हैड स्टॉप. थोड़ा बैक में जाती हूँ ताकि आप जो मिस आउट हो चुका है वो देख सको. फर्स्ट वन वाज आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, राइट? मतलब हमें हार्ड वर्क करना है, लोगों की तारीफ करनी है, राइट? वही का है. एथिकल रहना है, दिस इज, आई डोंट नो कहाँ पे स्टॉप हुआ था, एनीवे इसलिए मैं फिर से समझा रही हूँ. कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, व्हाट यू वांट फ्रॉम योर एम्प्लॉइज, राइट? एक कॉमन मिशन स्टूडेंट, ओके? मतलब सी, मतलब वही लिखा है, एवरीवन इज इन द सेम बोट. मतलब पर्सनल हमें, स्टूडेंट्स, गांधी जी ऑल्सो आप देखो, कभी लोग ऐसा नहीं बोले थे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. देश के लिए एवरीवन फॉट फॉर द कंट्री, ओके? वही कहा है यहाँ पे. इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, तुम उन्हें इतना मोटिवेट करो कि उन्हें खुद लगे, वी मेक अ डिफरेंस टू द कंपनी. इमोशनल अपील कि तुम, एवरीवन मेक्स अ डिफरेंस, राइट? उसकी बात हो रही है. कमिटमेंट एंड परफॉर्मेंस सबसे मिलेगा, ओके?
थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, इंटेलिजेंस हमें यूज करना है, राइट। मिस्टेक्स भी होती है सबसे, राइट। वी हैव टू मेक श्योर कि किसी को हम डांटे नहीं अननेसेसरीली। डरो मत मिस्टेक से, मिस्टेक रिपीट मत करो, दैट इज व्हाट इज रादर सेड, ओके। मतलब पर्सनल कंसिडरेशन हर एक का सुनो, ओके। कोच मेंटर का मीनिंग यही होता है स्टूडेंट्स। आई वाज टेलिंग यू अबाउट चक दे इंडिया, राइट। जैसे शाहरुख खान सबके लिए एक अच्छा कोच था, यू ऑल द गर्ल्स इंडिविजुअली, राइट। सी एक्सप्लिसिट मतलब थोड़ा ज्यादा, ओके। जैसे कि मैंने आपको कहा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए टीचर थोड़ा ज्यादा उन्हें सिखाते हैं, 2-3 बार रिपीट करना पड़ता है, लाइक दैट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो से अच्छे में समझ में आ गया है। दिस इज ऑल व्हाट वी डिड टुडे। आज हमारा ये जो लीडरशिप थियरीज थी हो चुकी है। फ्रॉम टुमारो वी हैव टू, एक तो वो सिर्फ कल डिस्टिंग्विश रह गया है, उसके बाद अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमारा रह गया है, टाइप्स ऑफ लीडर्स, ओके। दैट इज व्हाट वी विल स्टार्ट ऑन सैटरडे। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है स्टूडेंट्स। एनीवन हैज एनी डाउट्स तो आस्क मी, वी स्टिल हैव 2 minutes टू गो। किसी को कुछ रिपीट करवाना हो, नहीं समझ में आया हो, आई विल डू वन थिंग।